आत्मा जो है वो विषय नहीं है, वो शरीर भी नहीं है, मन भी नहीं है। वो आपका होना है, आपका जो होनापना है वो आत्मा है। वो मन बुद्धि इंद्रिय नहीं है, शरीर भी नहीं है। अब बताइए, क्या आप अपने होने को पहचान गए? आपका होनापना क्या है? आप बिल्कुल नहीं जानते साहब। आप हो जरूर, पर जानते बिल्कुल नहीं हो। जानते हो तो मेरे को बता दो। मेरे को इसको जानने में 10 साल लगे, तब वो प्रकट हुआ। वो मन बुद्धि का विषय नहीं है। वहां पर एक नियम है आत्मा में जाने का, जो दिखाई नहीं देता उसी को देखते रहो लगातार, आप आत्मा में पहुंच जाओगे। आत्मा विषय नहीं है, ना शरीर है, ना मन है, ना कोई दुनिया है वो। तो बहुत लोग जाते भी हैं, शून्य गगन तक सब गए, आगे की सुधि ना आए। आगे की जो सुधि करे, मंद मंद मुस्काए। जब तक आप शून्य के पार नहीं जाओगे, आत्मज्ञान नहीं होगा। आत्मज्ञान में कोर्स बदल जाता है। नहीं दिखता वो उसकी यात्रा है। जैसे मृत्यु के बाद नहीं दिखता, वहां जाओगे आप। तो जीते जी यदि नहीं दिखता उसका ध्यान शुरू किए तो आत्मा में प्रवेश हो जाएगा। नहीं दिखता वो जीवित हो जाएगा। जैसे आपका प्राण है तब ये शरीर जिंदा है, वो प्राण नहीं दिखता उसमें चला जाएगा, वो जीवित हो जाएगा। ये है पूरा ब्रह्मांड। अब रात को सोते समय आप संकल्प करके सो गए कि नींद में जगना है, नींद में जगना है। ऐसे भाव करते जाओ, तो 1 हफ्ते के अंदर आप नींद में जगोगे, क्योंकि वो अपनी जगह बना लेगा। नींद में भी जाग सकते हो आप। तो नींद में जगना है ना, बहुत पावरफुल है वो। यानी मृत्यु होगी तो उसमें भी जग जाओगे आप। क्योंकि आत्मा की मृत्यु नहीं होती, वो तो शरीर डिस्कनेक्ट होता है, प्राण निकलता है, अलग हो गया। आत्मा ज्यों का त्यों रहता है।
और यह जाप करें स्वामी जी, ये सब मिथ्या है, ये सब मिथ्या है। हाँ, तो वो भी मिथ्या हो जाएगा। मैं अपने गुरु ज्ञान से चला कि जो दिखाई नहीं देता उसी को देखते रहा। वो मेरी सिद्धि हो गई है। फिर मेरा मन बुद्धि अलग रहेगा। मैं इस्तेमाल करना चाहूं तब आएगा वो, और फिर ड्रॉप कर दूंगा। ऐसा है, वो अपने हाथ में है। और जैसे मैं खाली हो गया तो कोई मन नहीं, कोई शरीर नहीं, कोई दुनिया नहीं, मैं एकदम शून्य में चला जाता हूँ। वो सिद्धि है, सिद्धि अवस्था है। रोज रात को सोते समय आप नहीं दिखता, उसको लगातार देखो, और नींद आए तो सो जाओ। एक हफ्ते में आप बदल जाओगे, यानी उसका रास्ता मिल जाएगा। यानी जो मृत्यु के बाद की यात्रा है उसको आप जान लोगे। क्यों? जो नहीं दिखता उसमें सिद्धि आती है। नहीं दिखता और आपकी आत्मा एक हो जाएगी, तो नहीं दिखता वो जीवित हो जाएगा। ऐसा बताने वाला गुरु आपको मिलेगा नहीं। प्रैक्टिकल है ही नहीं, लोगों को मैं देखा हूँ। सब कोई शास्त्र पढ़ लेंगे, कोई कुछ करेंगे, मन की एकाग्रता को ध्यान समझ रहे हैं, नहीं है वो आत्मा। आत्मा का प्रत्येक प्रैक्टिकल ये है, जैसे सुसुप्ति अवस्था, गाढ़ी नींद, वो जागृत में आ जाएगा, वही आत्मा है। उसके बाद वो चेंज नहीं होता। वो किस प्रकार से यात्रा होती बता देता हूं। जैसे आप दूध को जमाए, अब क्या हो गया? दही। दही। अब दही से दूध नहीं बनेगा, रिटर्न होगा नहीं वो। अब दही को मथे, अब क्या हो गया? मक्खन आ गया। अब मक्खन दही नहीं बनेगा। अब मक्खन को आप तपाए, अब घी बन गया। अब घी से मक्खन बनाओगे क्या? नहीं बनेगा। ये जिंदगी की यात्रा है ऐसी। आप किस स्टेज में हो वो आप जान सकते हो। बस 4 कंडीशन है वहां: दूध, मक्खन, दही, घी। बस 4 स्टेज है मन का। घी बन गया मतलब आत्मा आ गया। तो आप लोगों का होमवर्क, नेक्स्ट टाइम जब भी आओगे मैं होमवर्क दे देता हूँ। रोज रात को सोते समय नहीं दिखता, उसको देखते हुए सोओगे, और जहां तक हो जागृत में किसी से बात कर रहे हो, व्यवहार कर रहे हो, तो आप लोग जैसे बैठे हो, मैं बैठा हूं, हम दोनों के बीच में क्या है? गैप है। ये गैप में जीना, हवा। ये आपका होमवर्क है।
अब नेक्स्ट टाइम ये करके आना। जब मेरे गुरु इसको बताए तो समझने को तो समझ गया, पर प्रैक्टिकल नहीं होता था। इसके प्रैक्टिकल में मेरे को 10 साल लगे। बस भोजन किया, पान खाया, बैठा हूँ, अब नहीं दिख रहा, उसी को देख रहा हूँ। तपस्या तपस्या करोगे तब आएगा। अब नेक्स्ट टाइम बिल्कुल याद रखना है, आपको होमवर्क करना है। नहीं दिखता उसमें जीना है, ये आपका होमवर्क है। बिल्कुल आप पहुंच ही जाओगे वहां। प्रैक्टिकल। चाहे समझ में आए चाहे मत आए, बस नहीं दिखता उस चीज को देखते रह। लठ मार साधना है। मुनाभाव मत करो। जमता है तब भी ठीक, नहीं जमता तब भी ठीक, पर वो करना ही चाहिए। नहीं दिखता उस चीज को देखना चाहिए। अभी आप कौन से क्लास में हो? 10th में स्वामी 10th में हो। नहीं दिखता वहां जाओ, उत्तर आ जाएगा। अगर आपको निगेटिव उत्तर आ रहा है और उसको आपको पॉजिटिव करना है तो नाम जाप करोगे। एक एक आती जाती श्वास में श्वास चल रही है, उसके साथ चलो। श्वास रुकती है, रुक जाओ। फिर जाप भी करो, राम राम राम, ये जाप, और श्वास के साथ जाप, तो सिद्धि आ जाएगी। सभी लोगों के लिए स्वामी जी, हम्म? सभी लोगों के लिए। सभी लोगों के लिए। कुछ लोग से सुना हूँ स्वामी जी की ग्रहण के समय में जाप करने से सिद्धि जल्दी प्राप्त होती है, क्या सही है? नहीं, जो आपको इजी लगे उस माध्यम से जाओगे। हम जो गए हैं वो आजापा जाप से गए हैं, हम जाप नहीं किए। आजापा जाप वो थोड़ा मामला कठिन है, वो बिना गुरु ज्ञान के नहीं होता। वो नॉन डूइंग का स्टेज है। जैसे रात को आपको नींद आती है तो क्या करके नींद आती है? वैसा एक जाप होता है। आप इसको कहेंगे नॉन डूइंग। आप कुछ भी मत करो, ना सोचो ना समझो, बस जानते रहो। जानते जानते आप दूसरी दुनिया में चले जाओगे। मन बुद्धि शरीर हट जाएगा। इसको कहते हैं आजापा जाप।
एक करने वाला जाप होता है। कबीर अजपा जाप बोलता है, कुछ जपो ही मत। ये तो लेटने बैठने कुछ में भी हो सकता है स्वामी। कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, ना सोचो ना समझो। नहीं, जैसे बैठते हैं स्वामी जी, हम्म, तो मान लो शून्य में बैठे हैं हम्म, और धीरे धीरे मतलब ऐसा होता है कि बिल्कुल नॉन सेंस हो जाता है हम्म, और बॉडी जो है ना फिर बैठी नहीं रहती, गिर सकती, हम्म। बॉडी गिर जाएगी। नहीं नहीं नहीं, कनेक्ट